हो सकता है कि किसी स्कूल के हर क्लासरूम में एसी ना हो सकता है किसी स्कूल का प्लेग्राउंड बहुत बड़ा हो सकता है कि किसी स्कूल के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हों, पर स्कूल्स की सबसे बड़ी यूएसपी होती है उसकी पढ़ाई। इसीलिए एज पब्लिकेशंस का प्रॉमिस है हर स्कूल की पढ़ाई का स्तर हमेशा ऊंचा रहेगा। दैट इज व्हाई आई एम थ्रिल्ड टू सेलिब्रेट दिस वंडरफुल एसोसिएशन विद एज पब्लिकेशन एंड बुक्स। एज पब्लिकेशंस, पढ़ाई का सेलिब्रेशन। Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing really good. This is Manisha Jha with you, and today we are going to learn about the sari story. There are different states in our country and each states has their own way of sari. अलग अलग स्टेट्स जो हैं, अलग अलग जो इंडिया में स्टेट्स हैं, अलग अलग रीजन्स जो हैं, वहाँ पर अलग अलग तरीके की साड़ी होती है। उनका जो टेक्सचर होता है सभी का अलग होता है, पहनावा अलग होता है, और इन्हीं साड़ीज़ की स्टोरीज़ को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जानेंगे, और इसे डिटेलिंग में ब्रीफली जानने के लिए चलते हैं मीनाक्षी मैम के पास। Hello children, myself Meenakshi Rai and I am your teacher. Today in the GK we are going to do the exercise of chapter number 35 and the name of the chapter is The Sari Story. What we have to do, match the saris with the places of their origin in India. इंडिया में आप देखो बेटा वैरायटी ऑफ साड़ीज़ आपको मिलेंगे, उनके पहनने का तरीका, हर साड़ी का अपना कोई ना कोई ओरिजिन प्लेस है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 देखो बेटा, ये है आपकी कोटा साड़ी, और कोटा साड़ी आपकी है राजस्थान की। सो हम इसे मैच करेंगे ई से। ओके, दिस वन। अब आ जाओ आप सेकंड पे। सेकंड है आपका कांचीपुरम, और कांचीपुरम है आपकी साड़ी तमिलनाडु की। ए से मैच कर लो यहाँ पर। थर्ड पे आओ आप, पैठनी, और पैठानी जो है आपकी है महाराष्ट्र की। दिस वन, एच। अब आ जाओ टस्सर पे, और टस्सर जो है, टस्सर सिल्क बड़ा फेमस है बिहार का। सो बिहार है आपका सी नंबर पे, टस्सर सिल्क बिहार। अब आएंगे हम नेक्स्ट पे, एंड नेक्स्ट है आपका धनीखाली। ये जो आपकी धनीखाली साड़ी है ये आपकी है बेटा, दिस वन इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। बी से मैच कर दो, ठीक है। देन 6 पे आओ। 6th है आपका इक्कत, और इक्कत साड़ी आपकी है ओडिशा की। तो हम एम से मैच करेंगे इसे, ठीक है। अब 7th पे आते हैं मूगा सिल्क। मूगा सिल्क जो है वो है आपका आसाम का। सो आसाम है आपका डी नंबर पे, यहाँ हम इसे मैच कर देते हैं। 8 पे आ जाओ चंदेरी, और चंदेरी है आपकी मध्य प्रदेश की, जे नंबर, ठीक है। तो यहाँ जे हो गया आपका। अब आओ कोसा सिल्क। कोसा सिल्क जो है वो है आपका बेटा, दिस वन इज फ्रॉम छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ का है आपका, यहाँ पे ये रहा एल, ठीक है। 10th पे आ जाओ आप। 10th आपको कह रहा है पटोला, और पटोला आपका गुजरात में होता है, यस, एफ। तो हम यहाँ पे एफ पे कर देते हैं। अब 11th पे आओ पोचमपल्ली। पोचमपल्ली तेलंगाना की है साड़ी, सो आई, यहाँ हम मेंशन करेंगे। 12 नंबर पे आओ थंचोई। थंचोई जो है उत्तर प्रदेश की है, सो वेयर इट इज, के। अब आ जाओ इक्कल। इक्कल आपकी है कर्नाटका की साड़ी, और ये है आपका जी नंबर। तो यहाँ मैच करते हैं। नाउ मूविंग टू द इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये हमें क्या बता रहा है इंटरेस्टिंग फैक्ट? इंटरेस्टिंग फैक्ट कह रहा है द मोस्ट कॉमन स्टाइल ऑफ ड्रेपिंग द साड़ी इज कॉल्ड द निवी स्टाइल। ये देखो, इसको आप अंडरलाइन कर लो, निवी स्टाइल ऑफ ड्रेपिंग। इट इज बिलीव्ड दैट द निवी स्टाइल ऑफ वेयरिंग अ साड़ी बिकेम पॉपुलर, और कब पॉपुलर हुई थी? थ्रू द पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा। उनकी पेंटिंग से ये पॉपुलर हुई है, अंडरलाइन करो। इनफैक्ट वन ऑफ हिज पेंटिंग डिपिक्ट्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज अ मदर wearing a flowing navy sari. So that's end for the chapter. I hope you understand. Do the exercise carefully.
Students, in this chapter we have learned about different stories of sari. I hope you have understood each and every detail of it. अब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस और इसका रिवीजन खुद से करते रहिएगा ताकि साड़ीज़ के जो डिफरेंट स्टोरीज़ अलग अलग रीज़न में किस तरीके की जो साड़ी पहनी जाती है, उनका पहनावा कैसा होता है, इसके बारे में जो हमने डिस्कस किया है वो आपको हमेशा याद रहे और आप इसे कभी ना भूलें।